नमस्कार, माय नेम इज़ शोहिनी। मैं ब्रेक थ्रू संस्था की सीईओ हूँ। ब्रेक थ्रू संस्था एक ऐसा संस्था है जो जेंडर नॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म करने में काम करते हैं ताकि यंगर जनरेशन जो हो वो एक बहुत जेंडर इक्वल कल्चर को एम्ब्रेस करे और जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो रहा है उसको ना कहे। तो इसीलिए पॉपुलर कल्चर का रोल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि पॉपुलर कल्चर से हमारी कल्चर बनते हैं और यंग लोग जो है वो बहुत सारे तादाद में ये कल्चर कंज्यूम करते हैं। तो पॉपुलर कल्चर में अगर प्रोग्रेसिव कंटेंट हो, अगर कंटेंट जो महिलाओं को समर्थन कर रहे हैं और महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, ऐसी कंटेंट की तलाश हमें रहते हैं। And when we look at Bollywood shapes culture. So if we can find progressive content, जो कंटेंट औरत और लड़कियों को आगे जाने में मदद करेंगे, तो ऐसी कंटेंट लिखने वाले और ऐसी कंटेंट तैयार करने वाले लोगों के साथ हम एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो उस रिलेशनशिप के हिसाब से हम 2 साल पहले फुर्सत में सीरियस बातें बोल के एक टॉक शो लॉन्च किया था। वरुण ग्रोवर ने उसको एंकर किए थे और वो वरुण की यूट्यूब चैनल में रिलीज़ हुआ था। और इस साल हम उसका सीज़न 2 बनाने जा रहे हैं, बन चुके हैं, ये लॉन्च है उसके लिए। और सुचरिता त्यागी ने इसको एंकर किया है और बाकी आप शो में देखेंगे ज़रूर। तो हम वो लॉन्च करने के लिए मुंबई में आए हैं और इंडस्ट्री के लोगों के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाने के लिए, ताकि हम और भी ज़्यादा ऐसे प्रोग्रेसिव कंटेंट तैयार करने में मदद करें। थैंक यू। So, Manana, you speak about why. You also say, you introduce yourself and say why in Bombay and why we are interacting in this event with several stakeholders in Bollywood, जैसे एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, स्क्रीन राइटर्स हैं, और इसका हमारे काम से क्या इम्पोर्टेंस निकलता है। हम किस तरह से जिन जगह पे हम काम कर रहे हैं 25 साल में, वो क्या बदलाव हम सोच रहे हैं इन लोगों के साथ इंटरैक्ट करके। ओके। नमस्ते, मेरा नाम नॉयना है और मैं ब्रेक थ्रू में सीपीओ यानी चीफ प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। और ब्रेक थ्रू कुछ 25 सालों से काम कर रही है ताकि किस तरह से लोग जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक्सेप्ट करना ना शुरू कर दें। और जो हम देखते हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए एक एक्सेप्टेंस है। लोग बोलते हैं कि औरत हैं तो उनको ऐसे ही चलना चाहिए, औरत ही किसी तरह से वो शी इज़ आस्किंग फॉर इट। तो ब्रेक थ्रू लगातार इस पे काम करने की कोशिश करती है कि कैसे ये अमान्य हो, कैसे ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस अमान्य हो। और इसके लिए हम लोग कई स्तरों पे काम करते हैं। हम ज़मीनी स्तरों पे काम करते हैं एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स के साथ, यानी 11 से 25 साल के लोगों के साथ। और उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक जो बड़ा मीडिया है उसके साथ भी काम करें, क्योंकि मीडिया बहुत तरह से लोगों के दिमाग में कहानियाँ डालते हैं। और ये कहानियाँ सिर्फ एक्टर के ज़रिए नहीं है ना, ये एक्टर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, जो लोग एक सिनेमाटोग्राफर, किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है सिनेमा का, इससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। और इसी सब को देखते हुए हम मुंबई में आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, ये जो अलग तरह की बातें हैं कि लड़की होगी तो ऐसी ही होगी, लड़का होगा तो ऐसे ही होगा, ट्रांसजेंडर होंगे तो ऐसे ही होंगे, इस तरह की बातों से आगे बढ़कर अगर हम एक नैरेटिव क्रिएट कर पाएँ, इसकी वजह से आज हम लोग मुंबई में हैं और लोगों के साथ बातचीत करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, सो फुर्सत में सीरियस बातें जो हमारा शो है वो हम मेरा नाम प्रियंका है। मैं ब्रेक थ्रू संस्था से हूँ। मैं ब्रेक थ्रू में काम करती हूँ और मैं वहाँ कम्युनिकेशंस और पार्टनरशिप सेट करती हूँ। ब्रेक थ्रू का जो विज़न है इस शो को लेकर वो ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम कहानियों की बात करते हैं तो कहानियों के माध्यम से हम कैसे ऐसे नैरेटिव्स लेके आएँ जो कि आजकल इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। क्योंकि जब हम कंटेंट की बात करते हैं और कंटेंट हर जगह बन रहा है आजकल, चाहे डिजिटल हो, चाहे OTT हो, चाहे फिल्म्स हो, तो
तो हम देखते हैं कि उसमें काफ़ी वायलेंस भी है, उसमें काफ़ी स्टीरियोटिपिकल नैरेटिव्स भी हैं, कहानियों में जो कैरेक्टर्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन या उनकी कैरेक्टराइजेशन एक तरीके से की जाती है। बट हमें ये लगता है कि कहानियाँ बहुत पावरफुल होती हैं और कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जिनसे आप ये आइडियाज़ चेंज कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जो लोग इनको देखते हैं, स्पेशली यंग लोग जो एक्चुअली बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्या हम उनको कोई ऐसी कहानियाँ दिखा सकते हैं जिससे कि उनको थोड़ा सोचने पे, जिससे वो मजबूर हो, जिससे उन्हें लगे कि ये भी एक तरीका है कहानियाँ कहने का। सो वो सोच के हमें लगा कि अगर हमें ये कहानियों के बारे में बात करनी है तो हमें उन लोगों से बात करनी पड़ेगी जो ये कहानियाँ कहते हैं, जो लिखते हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग मिल के इस बारे में बात करें? तो ये शो उसी के बारे में है। सीज़न 1 हमने 2022 में वरुण ग्रोवर के साथ किया था, जो उनके यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ हुआ था और उससे हमें बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली। तो और सीज़न 2 हम अब लेके आ रहे हैं सुचारिता के साथ, जो कि आज हम लॉन्च कर रहे हैं। सो यही हमारा मकसद है इससे कि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बात कर सकें, कोशिश कर सकें कि इंडस्ट्री में ये जो स्टोरीज़ हैं इसके माध्यम से हम कुछ नैरेटिव्स अगर चेंज कर सकें तो हमें लगेगा कि हम किसी तरफ बढ़ रहे हैं। वरुण, आपने पिछला सीज़न होस्ट किया था और पिछले सीज़न में कुछ बहुत सारे लोगों से हमने बात की। क्या निकल के आया पिछले सीज़न से और ये सीज़न क्यों देखना चाहिए? 2 साल पहले, जैसा कि प्रियंका ने बताया, ब्रेक थ्रू केम टू मी एंड दे हैड दिस आइडिया ऑफ डूइंग अ चैट शो जहाँ पे हम क्रिएटर से बात करें, उनके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में। स्पेसिफिकली अगर किसी भी उनके काम में, फिल्म में, शो में कोई वायलेंट सीन है तो वो वायलेंस के पीछे का लॉजिक क्या है, बस वो समझने की कोशिश हम करें, ताकि एक समझ आए उनको भी और देखने वालों को भी और जो बाकी के क्रिएटर्स हैं उनको भी कि वायलेंस के डिपिक्शन के कितने तरीके हो सकते हैं और उसको किस तरह से ऐसा बनाया जा सकता है वेयर इट इज़ नॉट ग्रैटिफाइंग, इट इज़ मेकिंग सेंस इन द शो और इन द फिल्म, बट इट इज़ नॉट प्रमोटिंग वायलेंस इन द सोसाइटी। तो ये एक बड़ा ही थिन लाइन है और क्रिएटर्स जनरली बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं अगर उनको बताया जाए कि ये इस तरह से नहीं करना है या इस तरह से करना है। सो ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट द आइडिया। वी वांटेड टू जस्ट हैव एन ओपन कॉन्वर्सेशन विद देम। सो ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया और मैं खुद, क्योंकि क्रिएटर हूँ, मैं खुद राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ और बहुत सारे काम मैं भी ऐसे बहुत सारे शोज से या फिल्मों से जुड़ा हूँ जिसमें वायलेंस का काफ़ी डिपिक्शन रहा है। So it was a very thought-provoking thing for me also to start with, before we even went out and started talking to people. For me, it was a very crucial question that whatever is depicted in art, what is the reasoning behind it and how it impacts the society. Sometimes okay, people say हम तो भाई मज़ेदार फिल्म बना रहे हैं, हम ब्रेन घर पे छोड़ के आओ। ब्रेन ऑब्वियसली घर पे छोड़ के बहुत सारे लोग आते हैं, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे अगर ब्रेन लेके कई ऐसी फिल्में आती हैं जो देखने चले जाएं। लेकिन बॉडी लेके जाना पड़ता है एंड योर बॉडी इज स्टिल अफेक्टेड बाय व्हाट यू सी, सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग। तो ये सारे डिस्कशन हमने पिछली बार जब सीज़न 1 किया फुर्सत में सीरियस बातें का, तो वी हैड दीज डिस्कशन विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स who have had a very big impact on our society in the last decade, I would say, with their works. So इससे निकल के ये आया, 2-3 चीज़ें निकल के आई। मेरे लिए, अपने लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। आई एम श्योर पीपल हु केम ऑन द शो एंड हैड अ कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट सेइंग दे वेंट बैक विद some drastic change in their whatever, but at least they also got to talk about their creative process in this particular lens, which no one talks about. Another major impact I would say, is actually that these conversations are happening in an industry which doesn't talk about anything which has to do with figuring out how to do something better. The industry is always in a very self-congratulatory mood. तो वहाँ पे एक स्पेस बना और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आए हु आर वेरी वेरी वेल नोन एंड वेरी पॉपुलर. सो दे केम, सो देम बीइंग ऑन दिस शो एंड टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस एंड टॉकिंग अबाउट वायलेंस, डिपिक्शन ऑफ वायलेंस,
has started, I think, a good trend where we should be talking about more of this. And now, thankfully, to take it forward, we have someone like Sucharita here, who is doing the season 2 of it, and with many more creators. So, Sucharita, now maybe you can tell us what's. आई टॉक अबाउट फिल्में हर हफ्ते, मेरा काम ही है और मुझे बहुत पसंद है फिल्में देखना और उनके बारे में बात करना, बिकॉज ये लाइक वरुण साइड दिमाग घर पे छोड़ के आओ कहने के लिए बड़ी फ़नी चीज़ होती है, बट ये इतनी आउटडेटेड चीज़ है। दिमाग घर पे आप कैसे छोड़ के आ सकते हो? आप कहीं भी जा रहे हो, दिमाग आपके शरीर के साथ जाएगा और हर चीज़ से दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है। चाहे आप एक एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, 1 सेकंड की इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं, और या 2.5-3 घंटे की पूरी फिल्म देख रहे हैं। जो ये फिल्म बनाते हैं, जो उनमें एक्टिंग करते हैं, जो फिल्में लिखते हैं, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज सबसे देश में प्रोमिनेंट, दुनिया में प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया इज ऑलवेज सिनेमा. It's one of the reasons I got into film criticism is because I really like watching films and talking about films and getting contextually analyzing films. That sometimes get very analytically annoying about it also, but whatever. So when Breakthrough came to me with this offer, पहले तो वरुण ग्रोवर ने जो पहला सीजन किया था, was a big fan, very good 4 episodes they did, very interesting people and interesting conversations as well. और इस बार जब इस साल की शुरुआत में I think मार्च अप्रैल के आसपास जब ब्रेकथ्रू मेरे पास है, उन्होंने कहा कि आप दूसरा सीज़न करना चाहते हैं और तुम करोगे क्या? आज तक नहीं की और पूछ करो, आओ करते हैं. देन वी गॉट टुगेदर, वी डिस्कस कौन से गेस्ट्स लेकर आएँ, किस तरीके से लोगों को इनवाइट किया जाए इस शो पर. और वी हैव अ वेरी वेरी गुड लाइन अप, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं. और ये बातें मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ समाज सुधारो झंडा लेके निकले हैं कि हम सब बदल देंगे. फिल्मों के बारे में बातें, उनके काम के बारे में बातें. बिकॉज कोई फिल्में बना रहा है तो वो मोस्टली अपनी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कहानी के बारे में सोच रहे हैं, और उस सोच में उनकी सोच क्या है ये कोशिश की है निकालने की इंटरव्यूज़ के थ्रू. 6 इंटरव्यूज़ हैं, आपको दिखेंगे, कल से शुरू हो जाएंगे मेरे चैनल पर. तो सब्सक्राइब प्लीज़ एंड शेयर इट विद एवरीबडी. सुचारिता, फुर्सत में सीरियस बातें जो बोलते हैं, जब फुर्सत में सीरियस बातें, क्या सीरियस बातें एक्सपेक्ट करने को मिलेगी और आप क्या मैसेज दोगे कि क्यों देखना चाहिए ये सीज़न? मैं ना थोड़ी तासीर से सीरियस इंसान हूँ, लगती नहीं हूँ मैं शक्ल से, पर बातें करते करते अंदर से सीरियस बातें निकल आती हैं. बिकॉज मेरे रिव्यूज़ के नीचे बहुत लोग कमेंट ये करते हैं कि तुम हर चीज़ को एक फेमिनिस्ट एंगल से क्यों देखती हो, हर चीज़ में तुम्हें फेमिनिज्म क्यों गुजारना होता है. क्योंकि वो मेरी लाइफ है, मैं पूरी दुनिया को अपने एंगल से देखती हूँ. मैं हूँ एज अ वुमन, आई लिव इन दिस वर्ल्ड एंड दैट्स जस्ट माई एंगल टूवर्ड्स life, and that comes in my reviews, and that also comes in my conversations. मैं जब बातें करती हूँ लोगों से, वो I can't help but talk about things that impact me, things that I feel deeply about. और फुर्सत, क्योंकि जिन लोगों से हमने बातें की है, बड़े आराम से लंबी 40-40 मिनट की कॉन्वर्सेशंस हैं, 40 मिनट 1 घंटा, तो बहुत फुर्सत में बातें की हैं. और देखो क्या निकल के आता है. प्लीज़ देखिएगा, बताइए.